पोर्नोग्राफी मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच लगातार जांच करी और अब अपनी इस जांच में उन्होंने और भी तेजी कर दी है और इस तेजी के साथ ही उन्होंने एसआईटी का गठन किया है, यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है और इस टीम को जो हेड करेंगे वो एसपी लेवल के अधिकारी करेंगे। इसके साथ ही एक दूसरा अपडेट है राजकुंद्रा पोर्नोग्राफी के इस मामले में, और ये दूसरा अपडेट ये है कि गहना वशिष्ठ जो पहले गिरफ्तार अभिनेत्री थी इस पूरे मामले में, उन्होंने हाई कोर्ट में गुहार लगाई है। क्या गुहार लगाई है हाई कोर्ट में गहना वशिष्ठ ने, ये मैं आपको बताऊंगा। और एसआईटी की टीम किस तरीके से इस पूरे पोर्नोग्राफी केस में, राजकुंद्रा पोर्नोग्राफी केस मामले को किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगी, किस तरीके से जांच को और तेज किया जा रहा है और भी ज़्यादा लोग इसमें जुड़ जाएंगे और इस पूरी जांच के लिए एक प्रॉपर टीम दिन रात काम करेगी। ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा डिटेल में इसकी जानकारी, लेकिन उससे पहले आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले नव भारत टाइम्स एंटरटेनमेंट, क्योंकि एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरें आपको सबसे पहले यहीं पर मिलती हैं। तो आप वीडियो पॉज करके पहले सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको अगर इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारी चाहिए तो अपडेट आपको सही समय पर मिलेगा। तो हम बात कर रहे थे पोर्नोग्राफी केस से जुड़ी जांच में मुंबई क्राइम ब्रांच ने अपनी जांच को और भी तेजी कर दी है। अपनी जांच में इस केस में पहले ही बॉलीवुड एक्टर शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राजकुंद्रा फंसे हुए हैं। क्राइम ब्रांच ने अब इस केस की जांच और गहराई से करने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन किया है। यह टीम केवल पोर्नोग्राफी रैकेट से जुड़े मामले पर जांच करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम इस एसआईटी को एसपी लेवल के अधिकारी ही हेड करेंगे। यह टीम क्राइम ब्रांच के सीनियर अधिकारियों को रिपोर्ट करेगी। अब इस मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल के हाथ में है। इस केस में मुंबई राजकुंद्रा को मुंबई पुलिस ने मुख्य आरोपी माना है और उनके आसपास ये पूरी जांच चल रही है और इस समय ऑर्थर रोड जेल में बंद है राजकुंद्रा। इस बीच मुंबई पुलिस ने मामले में एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ को भी आरोपी बनाया है। कई महीने जेल में रहने के बाद गहना वशिष्ठ इस समय बेल पर बाहर हैं, जमानत पर बाहर हैं। गहना को पूछताछ के लिए समन भेजा गया था मगर वह हाजिर नहीं हुई। गहना को डर है कि पुलिस पूछताछ के बाद उन्हें दोबारा गिरफ्तार ना कर ले। गहना ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल कर दी है कि एक बार फिर से वो गिरफ्तार होकर जेल के अंदर न चली जाएं। दरअसल गहना जेल से बाहर आने के बाद काफ़ी कुछ बयानबाजी करी और लगातार वो राजकुंद्रा के खिलाफ बात करने वालों पर बात कर रही हैं। वो बोल रही हैं कि राजकुंद्रा आरोपी नहीं है, उन्होंने जो फिल्में बनाई हैं वो पॉर्न की कैटेगरी में नहीं, एरोटिका की कैटेगरी में आती हैं। कोर्ट ने सेशन कोर्ट में जो अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई थी, इस जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब गहना ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की है। वो ऊंची अदालत पे गई हैं, ऊंचे कोर्ट में गई हैं, हाई कोर्ट चली गई हैं गहना वशिष्ठ, ताकि जमानत याचिका अगर उन्हें पहले से मिल जाएगी तो उनको अचानक पुलिस अगर पूछताछ के लिए बुलाती है तो गिरफ्तार नहीं करेगी। बता दें कि पुलिस ने फरवरी के महीने में जबरन पॉर्न फिल्म बनाने का मामला दर्ज किया था। इसके बाद जांच में कुछ नए नामों का खुलासा हुआ। पुलिस ने अब तक 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे पोर्नोग्राफी रैकेट में, इस पूरे मामले में, इस पूरे केस में 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई पुलिस का दावा है कि पॉर्न बनाने के इस रैकेट के सरगना राजकुंद्रा हैं। पुलिस ने कोर्ट में यह भी दावा किया है कि राजकुंद्रा की कंपनी ही पॉर्न और अश्लील वीडियोस बनाकर पेड ऐप पर स्ट्रीम करती थी। इस मामले में राजकुंद्रा की जमानत पर सुनवाई अब 20 अगस्त को होनी है। फिलहाल राजकुंद्रा बार बार अपनी जमानत याचिका के लिए कोर्ट जाते हैं और वहां पर मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल अपनी दलीलें पेश करती है और उनकी दलीलों में कई बातें हैं, जैसे कि राजकुंद्रा को अगर जमानत मिल गई तो राजकुंद्रा क्योंकि ब्रिटिश नागरिकता रखते हैं वो ब्रिटेन भाग सकते हैं, देश छोड़कर भाग सकते हैं। एक बात ये है। दूसरी बात है कि अब तक जांच में जो एविडेंस मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल के पास हैं, उन एविडेंस से छेड़छाड़ कर सकते हैं राजकुंद्रा। तीसरी बात है कि अब तक इस एविडेंस के साथ जो गवाह मुंबई क्राइम ब्रांच के पास हैं राजकुंद्रा, उन्हें भी बहला फुसला कर बदलवा सकते हैं। तो ये 3-4 मामले हैं जिनसे मुंबई पुलिस नहीं चाहती कि इतनी महीनों की जांच के बाद राजकुंद्रा अगर जेल से बाहर जाएं, उनका केस ठंडा पड़ जाए, कमज़ोर पड़ जाए। तो मुंबई पुलिस
इस पूरे केस पर अपनी जांच को और तेज कर रही है। उसके लिए एक अलग एसआईटी की टीम का गठन किया है ताकि अगर किसी वजह से राज कुंद्रा को जमानत मिल जाती है तो उनके एविडेंस या उनका जो भी अब तक का जो जांच है उसमें किसी तरह का कोई फर्क ना आए। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहे नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए फटाफट सब्सक्राइब कर ले नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। नमस्कार।